हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बच्चों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में हम सीखेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये आपको नीट में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम वहां पे कम होता है और कम टाइम में मुझे करना होता है। तो जिस सर्किट में मुझे सिंपल पता नहीं चल पाए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो उसका ट्रिक हम आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, सीरीज में आपको पता है जब R1 और R2 दो रेसिस्टर सीरीज में होते हैं तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाते हैं। एंड जब पैरेलल में होता है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सीखते हैं ट्रिक। ये अगर आपने एंड तक देख लिया ये वीडियो तो आपको कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आप बिल्कुल इसको सही से देखिए। आप देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि ऐसे ये सारे रेसिस्टर R हम मान लेते हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, मुझे देखो इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग निकल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जिसके बीच इक्विवेलेंट सर्किट निकालना होगा, पहला पॉइंट है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम दूर दूर में रख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक ट्रिक बताते हैं कि देखिए ये पॉइंट अगर A है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, A होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मशीन नहीं है। मशीन मीन्स रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर। हम इस चैप्टर में रेसिस्टर की बात कर रहे हैं। अब देखिए जब ये पॉइंट A हो गया तो ये वाला पॉइंट भी A हो जाएगा, क्योंकि इस रास्ते में भी कुछ नहीं है। अब ये जब B है तो बच्चों ये भी B होगा और ये पॉइंट भी B हो जाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में कोई मशीन नहीं लगा हुआ है। तो अब चलिए, ये रेजिस्टेंस A और B के बीच में एक है, हमने बना लिया A और B के बीच में एक। फिर ये भी देखिए A और B के बीच में है, A और B के बीच में एक। और फिर ये रेसिस्टेंस भी A और B के बीच में है। ठीक है, और हम टिक लगाते चलेंगे सबको। अब बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का हम फॉर्मूला लगा देंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। सारे सेम ही है, मीन्स 3/R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/3। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है। एक बार फिर से मैं बताता हूं। पहले क्या करना है, हम सर्किट के जिस पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है उसको कॉपी पे दूर दूर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम पॉइंट को इंगित करेंगे कि A अगर ये है तो ये भी A है, ये A है तो ये भी A है, बिकॉज इस रास्ते में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, न कोई रेसिस्टेंस, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस होता तो ये पॉइंट A नहीं होता, वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये वाली है, इसमें भी सारे आपका R R R R है। ये दोनों बिंदु दूर दूर में रखेंगे, पहला पॉइंट गुरुजी ने बताया। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब ये A है तो ये भी A तो होगा, क्योंकि इस रास्ते में कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये A नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम एक मशीन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टर को मतलब, तो हम इसको X मान लिए। ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं। और ये अगर B है तो ये पॉइंट भी B होगा और ये पॉइंट भी बच्चों B होगा। अब A और B के बीच में कहीं भी आपका मन करे X डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये रेजिस्टेंस A और B के बीच में है, तो ठीक है A और B के बीच में हम एक ये कर लिए। ये देखिए ये वाला जो है A और X के बीच में है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, हम ये भी कर लिए A और X। अब ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस B और X के बीच में है बच्चों। ठीक है, तो B और X के बीच में डाल दिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये बच गया, ये भी X और B के बीच में है, तो X और B के बीच में कहानी मेरा
फुल एंड फाइनल है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये भी आर था तो फिर से एक बार ए और बी बनाएंगे। ऊपर में देखिए ये वाला आर हो गया। अब आर और आर का पैरेलल बच्चों क्या होगा, प्रोडक्ट बाई सम। आर और आर का पैरेलल आर बाई 2 हो जाएगा। ये आर बाई 2 हो गया, ये आर हो गया और ये पहले से आर था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक और फोटो बना लो अगर आपको तकलीफ कम हो तो। अब देखिए r और r बाई 2 सीरीज में है तो r प्लस r बाई 2 करेंगे तो 3r बाई 2 आ जाएगा और नीचे तो r आपका है ही। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है बच्चों, तो हम कैसे करेंगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 2 बाई 3r। 3r एलसीएम ले लेंगे अगर आप लोग को लेने आता हो तो, 3 प्लस 2 5 बाई 3r, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3r बाई 5। दिस इज द आंसर। देखो यहीं तक, यहां के बाद तो आप लोग कर सकते हो अगर आप जिम्मेदार विद्यार्थी हो भारतवर्ष के तो, ठीक है। यहां तक तो कर सकते, मतलब यहां तक सिर्फ ट्रिक है, उसके बाद आप आगे खुद कर सकते हो। आ गई बात समझ में, कोई तकलीफ। हमने ए और बी को दूर दूर में रखा, फिर यहाँ पे पॉइंट हमने इंगित किया, चिन्हित किया मतलब, और फिर हमने बैठा दिया और बाद बाकी देख के मेरा फाइनल आंसर 3r बाई 5 आ गया। कोई तकलीफ। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा मजेदार है, ये भी, ये आर 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 है, आर और आर है। अब देखिए ये ए है, ये बी है, हम दूर दूर में रख लिए ए और बी को। अब देखिए ये पॉइंट तो ए होगा लेकिन ये पॉइंट ए नहीं होगा क्योंकि इस रास्ते में मशीन आ गया। हम मान लो एक्स है, ये बी है, ये भी बी होगा, बट ये बी नहीं होगा, ये वाई मान लिए। और एक्स वाई को ना हम लिख दिए बीच में कहीं पे भी, ठीक है। अब देखिए ये जो है ए और एक्स के बीच में आर है, ए और एक्स के बीच में आर है। फिर ये वाला ए और एक्स के बीच में नहीं, ए और वाई के बीच में पहला है, ए और वाई के बीच में। देखिए ये वाला जो है ए और वाई के बीच में है और ये वाला ए और एक्स के बीच में है और ये वाला एक्स एंड वाई के बीच में है और ये वाला है बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स, और ये वाला जो है वाई और बी के बीच में। देखो कुछ खूबसूरत कुछ पता चल रहा है आप लोग को। ये बच्चों ठीक है। अब बच्चों ए और बी के बीच में हमको करना है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जिसके अक्रॉस आपको निकालना होता है बैटरी उसी के क्रॉस लगा होता है, ये हम सोचेंगे मन ही मन, ठीक है। अब सिंपली हम थोड़ा, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, नाम आप लोग सुने होंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये देखो कैसे बनेगा। देखिए हम मान लेते हैं कि इधर से आई करंट गया। अब रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इसमें कितना I/2 जाएगा और इसमें भी I/2 जाएगा बच्चों। कोई तकलीफ। अब देखिए हम यहां से यहां तक, हम यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो देखो बच्चों हम VA माइनस I/2 इंटू आर आ गए VX पे, और इस रास्ते में चलो, घबराओ मत, अभी मैं बता रहा हूं, I/2 R इज इक्वल टू VY। देखो बच्चों हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे या आप जानते होंगे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस IR लेंगे और करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस IR लेंगे, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है तो आपको क्या हो जाएगा, VA माइनस I इंटू आर इज इक्वल। अब ये VX एंड VY बच्चों सेम है, मतलब सेम पोटेंशियल है, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर भी I/2 जाएगा और इधर भी I/2 जाएगा, और जब करंट फ्लो नहीं करता है तो उस रेजिस्टेंस का दुनिया में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो उसको हम काट के हटा देंगे।
तो अब ये जो है ना वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है। ठीक है, अब ये आर और ये आर सीरीज में है 2r और फिर 2r, तो 2r पैरेलल हो गया, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2r प्लस 2r मतलब 1/r, तो r इक्विवेलेंट इसका r आ गया। कोई तकलीफ? इसमें करंट क्यों नहीं जाएगा बच्चों? बिकॉज पोटेंशियल एट x एंड पोटेंशियल एट y दोनों सेम है, और करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल का कुछ न कुछ डिफरेंस हो, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा अगर सेम है तो। ओके, अब बच्चों ये नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, हम दूर दूर में फिर ए और बी रख लिए। अब देखो बच्चों ये ए है तो क्रॉस तो नहीं, ये पॉइंट कुछ और होगा, ये मान लेते हैं ओ है। अब देखिए ये बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा, क्योंकि कोई इसके रास्ते में कुछ है नहीं, तो हम बीच में ओ मान लिए। अब देखो बी और ओ के बीच में एक हुआ, बी और ओ के बीच में और बी और ओ के बीच में, मतलब 3 है बी और ओ के बीच में, तो 3 हम ऐसे ऐसे कर दिए, आर 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 आर, और ए और ओ के बीच में एक है, हो गया। तो अब देखिए ये आर हो गया और ये दोनों, ये तीनों पैरेलल हैं, तो r/3, और यही पॉइंट ए और ये बी है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा फाइनल r प्लस r/3, क्योंकि ये सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा 3 ले लेंगे, तो 3r प्लस r मतलब 4r/3 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था ये, SC वर्मा में भी ये दिया हुआ है क्वेश्चन। हम डायरेक्ट, ये बी पॉइंट था तो इसके पेरीफेरी में सारे बी पॉइंट होंगे और हम कर लेंगे फाइनल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखो ए और बी, फिर हम ए और बी हम दूर दूर में ले लिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये पॉइंट जब ए है तो मतलब ये पॉइंट भी ए ही होगा, ये पॉइंट भी ए होगा, क्योंकि इस रास्ते में कुछ भी नहीं है। ये जब बी है तो ये पॉइंट भी आपका बी ही होगा। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। और इसको हम मान लेते हैं x है और इसको मान लो y है। ठीक, तो x मान लीजिए यहाँ पे है और y भी मान लेते हैं। ठीक है, y हम मान लो कहीं पे यहाँ पे ले लिए। तो देखिए a और x के बीच में है, फिर ये देखिए x और a के बीच में है, ये भी हो गया। अब x और b के बीच में है, x और b के बीच में है, और ये है b और y के बीच में, b और y के बीच में। ठीक है, और a और y के बीच में। ठीक है, सारे आ रही हैं, ये भी हो गया। और y और b के बीच में, अब y और b के बीच में, बस कहानी फिनिश। अब इसको देखिए a और b मान लीजिए, ऊपर में देखिए r और r पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा r और r/2, और फिर ये r उसके साथ सीरीज में है, तो 3r/2, ऊपर में हो गया 3r/2, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों r, और फिर ये r/2 प्लस r, 3r/2। कोई तकलीफ? अब इस दोनों पैरेलल हो गए तो 1/r इक्विवेलेंट 2/3r प्लस 2/3r 4/3r, तो r इक्विवेलेंट 3r/4 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है ये। हम कहीं भी x और y का जहां मन करे, ये नहीं कि आप सर ऊपर नीचे क्यों लिया, आपको साइड बाई साइड रखना है, आप रख के देख लीजिए, आंसर वही आएगा। तो ये एकदम ट्रिक है बच्चों, आप कोई भी क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। ठीक है,
अब बच्चों नेक्स्ट, ये सारे मान लीजिए आर आर दिया हुआ है। अब हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आते हैं और 12th के बोर्ड में अक्सर ये आते हैं, क्लास जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, देखिए जब ये बी पॉइंट है तो बच्चों ये भी बी होगा और ये भी बी होगा और ये भी ए और ये भी ए होगा। अब देखिए ए और बी हम दूर दूर में रख लिए। अब ए एक रास्ते में क्या है, आर है, तो देखते चलो ये आर हो गया। अब ये देखिए ये भी ए और बी के बीच में है 2 है। देखिए ऐसे का मतलब है यहाँ पे कि ये वायर टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 2 इसमें कर देंगे, ये भी आर ये भी आर। ये कौन वाला, ये वाला वायर हो गया, ये हो गया। अब ये वाला भी देखो ए और बी के बीच में फिर 2 है, ये भी आर ये भी आर, तो ये वाला दोनों हो गया। अब कौन बच गया, ये, तो इसमें तो एक ही है, कहानी खत्म। अब क्या हो गया, आर और ये आर, इसको हम फिर से बना सकते हैं ए और बी। ये देखिए ये आर हो जाएगा, ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा, r/2, नहीं सीरीज में है ना, सॉरी, ये आपका 2r हो जाएगा। फिर ये भी सीरीज में है, 2r हो जाएगा और ये r हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सीरीज में था। अब क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। ये बच्चों तो 4 दिन में आप अगर सॉल्व कर लो तो LCM 2 हुआ, तो 2 + 1 + 1 + 2, तो 2 2 4 2 6, तो 6/2r, तो 3, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/3। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। इसका मतलब देखो कभी कभी इसमें क्या है, ऐसे था, इसका मतलब नॉट टच नहीं कर रहा है वायर। यहाँ पे देखिए क्रॉस है सीधा, तो यहाँ पे टच कर रहा है। और बच्चों इस दोनों क्वेश्चन में तरीके अलग होंगे, आंसर पता नहीं सेम आए या अलग आए, बट तरीके अलग होंगे। अब वो देखते हैं। इसमें देखो बच्चों ए और बी फिर इसमें दूर दूर में ले लिए। देखिए ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये बी और ये बी। ये मान लो हम कुछ मान लीजिए ओ है, ठीक है, ये मान लेते हैं ओ है। अब ए और ओ, देखिए ये वाला लेते हैं, ए और ओ के बीच में, ये वाला ए और ओ के बीच में, ठीक है, ये दोनों हो गया। बी और ओ के बीच में 2 है, तो बी और ओ के बीच में, बी और ओ के बीच में हो गया। अब ए और बी के बीच में ये, और ए और बी के बीच में ये। देखिए कहानी कैसे ट्विस्ट करती है आजकल, ठीक है, ये ए है ये बी है। अब बच्चों ऊपर में तो आर है ही। अब देखो आर आर पैरेलल है, तो r/2, और इधर भी देखिए बच्चों आर और आर r/2 हो गया पैरेलल, तो कितना हो जाएगा, ये भी लिख लो बच्चों, नहीं तो बाद में तकलीफ दोगे आप खुद को। तो ये भी आर, ये दोनों का r/2, इस दोनों का r/2। अब देखो बच्चों अब क्या आ जाएगा फिगर मेरा, फिर से ये आर, ये आर और ये भी r/2 सीरीज, तो r हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1, क्योंकि अब ये पैरेलल है मतलब 3/r, तो r इक्विवेलेंट r/3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीछे का भी आंसर मेरा सेम ही आया था और इसका भी आंसर सेम है, बट मेथड बिल्कुल अलग है और क्वेश्चन भी बच्चों अलग है। यहाँ पे वायर टच हो रहा है, यहाँ पे वायर टच नहीं हो रहा है, ठीक है।